IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मॉर्निंग प्राइम की खबरों में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हो गया। आईडी ब्लास्ट में STF का एक जवान घायल हुआ है। नक्सलियों ने आईडी लगाई थी। STF आरक्षक प्रमोद शर्मा के पैर में गंभीर चोट आई है। चिन्ना गिलूर कैंप एरिया डोमिनेशन पर यह टीम निकली हुई थी और प्राथमिक उपचार के बाद जवान को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करके रायपुर भेज दिया गया है। गुंडेम तोया नाला के पास यह घटना हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर एक बार फिर नक्सलियों ने जो आईडी प्लांट किया था उसकी चपेट में एक जवान आ गया और STF का ये जवान था जो कि घायल हुआ है। नक्सलियों ने ये आईडी लगाई हुई थी। STF के आरक्षक प्रमोद शर्मा के पैर में गंभीर चोट आई है। चिन्ना गिलूर कैंप से एरिया डोमिनेशन के लिए टीम निकली थी। प्राथमिक उपचार के बाद जवान को एयरलिफ्ट किया गया है। तो सुबह के 7 बजने को वक्त है 7 की बड़ी बात का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 6वां दिन। सुबह मध्याविधिवास और शाम को शय्याधिवास। 125 कलशों के जल से मूर्ति को कराया जाएगा स्नान। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ। तो अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 6वां दिन है और शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान आज भी जारी रहेंगे। आज मध्याधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठान होगा। श्री राम मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया है और अयोध्या के साथ पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। और कल अयोध्या में भगवान रामलला विराजेंगे, जिसकी तैयारियां पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही हैं। 500 सालों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने कल अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम आपको बता दें 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। दोपहर 2:15 पर शिव मंदिर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो बीते कुछ दिनों से लगातार पूरे देश में भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। और अयोध्या की हम बात करें, जहां मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर अनुष्ठान लगातार जारी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो अनुष्ठान होने हैं वो सारे अनुष्ठान इस वक्त लगातार चल रहे हैं। अलग अलग तरह की पूजा हो रही है और आज भी मध्याधिवास और शय्याधिवास ये 2 अनुष्ठान होने हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें PM मोदी शामिल होंगे और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में भगवान श्री राम का इंतज़ार हो रहा है। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की ये वापसी के रूप में से देखा जा रहा है। तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पहले ही पूरी हो चुकी थी और तय तिथि के मुताबिक अब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आपको बता दें 51 इंच की रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति, कमल के फूल पर खड़े हुए भगवान श्री राम की मूर्ति आपने पिछले कुछ दिनों में देखी और वो मूर्ति चूँकि अब इसमें आगे मूल मूर्ति के भी यहाँ स्थापना होगी, तो ये एक
ऐसा कार्यक्रम है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और आपको बता दें कि लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लाइट से सजावट और जिस तरीके से यहाँ फूलों से सजावट की गई है। अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि 500 साल बाद भगवान श्री राम वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, स्थानीय कार्यक्रम में भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं अयोध्या की, जहां भगवान श्री राम का इंतजार लगातार चल रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया गया है। दृश्य देखकर लगेगा मानो अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में हो। और 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे। तो उसके पहले अयोध्या नगरी इस महा उत्सव की तैयारी में है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम पहुंच रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी स्टार जैन ने, जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र ने। दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ये देखिए तस्वीरें जरा देखिए, अयोध्या धाम की है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जहां तक आपकी नजर जा रही है अयोध्या ऐसे ही सजा हुआ दिख रहा है। तमाम अयोध्यावासी यहां पर आए हुए हैं और सजी हुई अयोध्या को देख रहे हैं। और जो हर्ष और उल्लास इस वक्त अयोध्या में है वो देखते ही बनता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पूरे विश्व की शक्ति, पूरे विश्व की ऊर्जा अयोध्या में समाहित हो गई है। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, अयोध्या धाम। तो हमारी टीम भी अयोध्या में मौजूद है और लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, जो तस्वीरें हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगातार जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं तैयारियां काफी बढ़ती जा रही है। इस वक्त आपके पास क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम के जो मंदिर है उसका जो एक द्वार है उसके सामने बाहर खड़ा हूं और आप देखेंगे कि जो रामलला का जो मंदिर जहाँ बन रहा है या यूँ कहें कि बन चुका है। और आज जो जितनी भी पूजा पाठ वगैरह हो रही, जो क्रियाएं हो रही, उसका आज आखिरी दिन और कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके पहले देखिए किस तरीके से पूरे द्वार को फूलों से सजाया गया है। और बता दूं कि लगभग अकेले अयोध्या के लिए और राम मंदिर परिसर के लिए करीब करीब 300 टन फूल लाए गए हैं, जिनसे पूरे रास्ते पर जो अयोध्या के राम मंदिर का ये जो कॉरिडोर है उसको सजाया गया है। और आप देखेंगे कि जो आखिरी एक जो अभी सामने फ्रंट का लुक देखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। और ये पूरा जो है फूलों से सज रहा है यहाँ पर। हाँ, और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरा जो यहाँ पर जो माहौल है पूरा राममय हो चुका है। और यहाँ पर साधु संतों का भी आना शुरू हो चुका है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामोत्सव की तैयारियां अंतिम है, मतलब कल रामोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या दिख रहा है अयोध्या में आप लोगों को? पूरा बहुत सुंदर भव्य। हमारे रामलला जो टेंट में विराजमान थे, रोड़ी दाना भोग लगता था, आज वो समय आया जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और पूरे अयोध्या सभी श्रद्धालु भक्त पूरे भारतवर्ष में इस उत्सव को मना रहे हैं। अयोध्या तो दिव्य राम राज्य की स्थापना मानो हो गई है। इस तरह यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है बताइए? झांसी जिला झांसी से आए हैं। हाँ, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? क्या कहेंगे प्रभु? बहुत सुंदरता, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम राजा हमारे विराज रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये राम राज्य की स्थापना की बात जो की जाती थी आज वो साकार दिख रहा है। और जैसे देखिए कि कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो एक बड़ा उत्सव रहता है और वो आज देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर अयोध्या जो पूरी तरीके से सज रहा है और अंतिम रूप है। यहाँ पर भी देखेंगे तो रंग बिरंगे ये जो द्वार पे ये गेंदे के फूल हैं, इसके अलावा देखेंगे नीचे तो पूरी तरफ इस तरीके से जो रंग बिरंगे फूल हैं उनसे अयोध्या को सजाया जा रहा है।
सुरक्षा के जहां तक बात करें तो कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और फिलहाल पूरी तरीके से अब अयोध्या की जो बाउंड्री है उसको सील कर दी गई है। मतलब बाहर से वाहन नहीं आ पाएंगे और सिर्फ यहाँ पर जो जिनको इनवाइटीज किया गया, जिनको निमंत्रण भेजा गया है या फिर जिन लोगों के पास होंगे वो ही लोग अयोध्या प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अयोध्या में किसी की भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है और पूरी तरीके से मैं मेरे कैमरामैन लखन से कहूंगा कि एक बार पास आए और जो बिरला मंदिर गेट है यहाँ से और उसका अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। तो अंदर भी अब जहाँ तक कैमरे की नज़र से जा रही है पूरा आप देखेंगे कि पूरा जो कॉरिडोर है अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का, ये जो कॉरिडोर है ये भी पूरी तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है। कल तक यहाँ पर कुछ लोग अनुमति दी जाने की, लेकिन आज पूरी टोटली अब सील कर दिया गया है इसको। और सुरक्षा घेरे में ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरी अयोध्या नगरी है जो है इस वक्त सुरक्षा घेरे में यहाँ पर है। बिल्कुल, और स्टार पूरी दुनिया में देव दिवाली मना रहे हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं दिवाली मनाने की, दिवाली के बाद कि ये दिवाली है जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। लेकिन आप जो है मूल स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे में और लोगों की प्रतिक्रिया भी आप लीजिए, बताइए हमें कि दर्शकों को भी बताइए कि किस तरीके से लोगों में प्रतिक्रिया है और साथ ही तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए वहां पर और क्या खास बातें आप देख पा रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं एक चीज और कि जो तस्वीरें आप दिख रही है यहाँ पर अलग अलग है जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है श्री राम मंदिर के निर्माण में। और जहाँ तक आपको ये तो मंदिर परिषद की बात बताया और इसके अलावा जो है आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं कि रोड में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर। और चूंकि ठंड भी ज्यादा है और जगह जगह आप देखेंगे कि इस तरीके की एक व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ये अलाव जलाया गया। अयोध्या में इस समय तापमान जो सुबह के समय की बात करूं तो 8 डिग्री के आसपास तापमान है और रात में ये और कम हो गया था। इसी तरीके से सुरक्षा के साथ साथ सुंदरता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और जहां जहां आप देखेंगे कि मैंने कहा स्वच्छता की बात, तो देखिए हमारे सफाई कर्मी हैं, ये भी पूरे कॉरिडोर को साफ सुथरा रख रहे हैं। और ये सिर्फ मंदिर परिसर की स्थिति नहीं है, आप रोड में भी आएंगे, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो सड़क पर आए और वहां की तस्वीर दिखाएं कि वहां किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। अयोध्या में पावन नगरी है, पवित्र नगरी है और उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास किए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो कॉरिडोर था, जो भक्ति पथ है और राम पथ है, ये पूरी तरीके से नो मैंस लैंड एक प्रकार से कहा जाए, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को अलाउ है। बाकी साफ सुथरा पूरा बनाया हुआ, पूरा भव्य, दूर दूर तक आप देखेंगे तो सुंदरता नजर आ रही है। जिधर आप देखें वहां पर प्रभु श्री राम के झंडे, हनुमान के झंडे और यही सब नजर आ रहा है पूरी तरीके से। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आपको, बताइए। कहाँ से आप, यहीं के कि बाहर से हैं? बाहर से बाहर से आए हैं, तो कितना एक्साइटेड है आपको बताइए। आपने सुना होगा सिर्फ प्रभु राम के गाथा और ये आज जो 500 साल बाद ये मंदिर वापस आ रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मंदिर बना है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है, बहुत सालों बाद राम अपने घर आएंगे। जी बताइए। हमारा तो सपना पूरा हो गया, हमारा राम जी हमारे भारत देश में आ गए। हमें तो सब कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जगह बस बहुत बड़ी वो मिल गई हमें सब कि देश में। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्या देखा अयोध्या में? सुंदरता की बात करें, तमाम दूसरी चीजों की बात करें तो सर सुंदरता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नगरी सुंदर से सजा रखी है, अच्छे से लाइट दिए, लड़िया, बहुत सुंदर नगरी सजा रखी है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार का उत्साह दिख रहा है, बताइए, क्या कहेंगे। हम ये कहते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है हमको माहौल, यहाँ का काफी ज्यादा जनसंख्या में आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप यहीं के हैं कि बाहर के हैं? हम जिला बुलंदशहर के हैं, खुर्जे से। अच्छा, चलिए देखिए तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और सबका ये कहना है कि लंबे समय से इस पल का वो इंतजार कर रहे थे और जिधर आप देखेंगे कि लगातार लोग आ रहे हैं। बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे उत्साह को लेकर? बहुत अच्छा है, यहाँ हम लोग श्री राम की नगरी वासी हैं। अच्छा, आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो पहले में क्या था अंतर और आज क्या अंतर देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत अंतर है, पहले कुछ भी नहीं था, बहुत अंतर है। जिस तरीके से भव्यता के साथ सजाया गया है पूरे धर्म नगरी को, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
पहले क्या स्थिति रहती थी, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि जब ये मंदिर निर्माण का जब काम शुरू हुआ उसके पहले क्या स्थिति रहा करती थी अयोध्या की, और अब क्या स्थिति है? पहले बहुत ही खराब स्थिति थी, अब बहुत अच्छी स्थिति है इसकी, बहुत सुंदर हो गई अयोध्या। सर मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ और आज जो ये मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, ये योगी जो मोदी जी की कृपा से ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और देश का ये नाम रोशन है। कोने कोने से हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण भारत, ऐसा भारत का कोई कोना नहीं होगा जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। और यहाँ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की और सबका ये कहना है कि बहुत जबरदस्त उत्साह। ऐसा अयोध्या आप यहीं के रहने वाले, कहाँ के? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ये योगी और मोदी का कृपा है, ठाकुर जी का, कि ऐसा उत्साह कोई हिंदू देखा भी नहीं। और एक समय था कि खून की नदियाँ बही थी मुलायम सिंह के राज में, ये भगवान ने उनको रच के भेजा है मोदी को। हिंदू भाई हमारे सदा सुखी रहेंगे और बहुत उत्साही काम है, बहुत खुशी की बात है कि आज रामलला अपने घर में। अच्छा, अयोध्या जिस तरीके से सजा है उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा अयोध्या में? अयोध्या में तो मैं बहुत कुछ देख रहे हैं, ऐसा दृष्टि नहीं देखे थे। हमारी जीवन 62 साल की उम्र है, कभी न देखें और न देख पाएंगे। ये हो भाग सब सारे हिंदुओं के है, ये मोदी और योगी के। क्या कहेंगे आप, बताइए आप कहाँ से हैं? हम यहीं रहते हैं, हमारे जी स्टार हैं ये। मैं अयोध्या रहने वाला हूँ, हनुमानगढ़ी के। और जो योगी मोदी जो कर दिया किसी दम नहीं है। यही मुलायम सिंह ने लाठी चलवाए, गोली चलवाए, कितना आदमी मार के। कुल मिलाकर देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और बिल्कुल स्टार, और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि जैसे जैसे अलग अलग माध्यमों से जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि केवल घर में बैठकर टीवी में पूरे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें, क्योंकि अब वहां पहुंचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्टार, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर का तमिलनाडु के दौरे पर है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का यह आज तीसरा दिन है। धनुषकोटी के कोठरंडा स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे आज, और अरिचल मुनाई में भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। कल रामेश्वरम में पीएम मोदी ने स्नान किया था। तो आपको बता दें इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान धनुषकोटी के कोठंडरा स्वामी मंदिर में वो पूजा करेंगे। कुंड पर स्नान भी उन्होंने किया, और अरिचल मुनाई भी आज पीएम पहुंचेंगे। कल रामेश्वरम में स्नान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा होगा। आज उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और अलग अलग कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे। श्री राम राहगिरी आनंदोत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शहीद हेमू कलानी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो सिंधी कॉलोनी में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, और यहां चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा, जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इधर अमित शाह आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान की आज समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। शाम को 6:20 पर दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रबोधन कार्यक्रम जारी है। प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है, और कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। विधानसभा में अमित शाह का संबोधन भी होगा। नए विधायकों को बताया जाएगा किस तरीके से विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, और छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है, जहां पर गृह मंत्री हिस्सा लेंगे। तो सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर गोयल ग्रुप की ओर से 22 जनवरी को
एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 22 जनवरी की शाम 5 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आप सभी आमंत्रित हैं। आपको अपने साथ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आयोजक दिया और दिया जलाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए सब उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम में सिंगर कंपोजर रचित अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय करेंगे। तो प्रभु श्री राम के नाम पर आपकी गरिमामय उपस्थिति का आयोजकों को इंतजार होगा।